रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनिंग ट्राइब 69। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर था हमारा कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग कौन कौन सी होती हैं। डे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, आपने किस किस तरह उसको देखना है। हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू सारी चीज़ों का दे दूं। अच्छा, जब भी आप कोई ट्रेड लगाते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? फ्यूचर ट्रेडर के लिए, ये स्पॉट के लिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसका स्टॉप लॉस। अगर उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, नॉर्मली स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाता है, लेकिन आपने स्टॉप लॉस ऐसे लगाना होता है कि आप जो हिट होने के चांसेस हैं बहुत कम हों। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह आप उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर, स्ट्रेटजीज के ऊपर कि किस किस तरह की टेक्निक्स होती हैं, आपने उसको कैसे मैनेज करना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज जी मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैं ट्रेड ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पॉइंट से नीचे होगा। ठीक है, इस कैंडल से 4 आवर की इस कैंडल से नीचे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्राइस इस कैंडल से नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली वो लोअर लो बनाएगी और मार्केट नीचे जा सकती है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस इस पॉइंट से पीछे इसके करीब करीब यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, जैसे बिल्कुल साथ रखूँगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। नॉर्मली जो रखा जाता है 1 to 3 रखा जाता है, ये सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। और ये अगर यहाँ पे आपने ट्रेड उठाई होती तो ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड होता, और यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग की होती तो आपका 2 से 3% का प्रॉफिट आपने इजीली निकाल लिया था विदाउट एनी लेवरेज। अगर आप लेवरेज यूज़ करते हैं, अगर 1% जाता है, 10x की लेवरेज है तो 10% का आपने प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है जी, ये अहमियत होती है स्टॉप लॉस की। और स्टॉप लॉस की ये अहमियत होती है कि जब मार्केट इवेंचुअली एकदम से गिर जाए तो आपकी की सारी अमाउंट नहीं जाती। जितनी अमाउंट आप लॉस कर सकते हैं, जितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, वही लॉस आपका जाता है, बाकी आपका लॉस बच जाता है। ठीक है जी, स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं जी? स्टॉप लॉस लगाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास ओपन ऑर्डर्स में भी बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये इथेरियम है, मैं इसको कहता हूँ जनाब, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसके स्टॉप लॉस पे आता हूँ और मैं इसे कहता हूँ, मैं इसका प्रॉफिट लेता हूँ जी 5,000 पे। और मैं इसका स्टॉप लॉस जो है मैं वो लगाता हूँ, क्या प्राइस है हमारी, 2300 पे। ठीक है जी, तो 2300 पे मैं इसका स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और मैं अपना प्रॉफिट ये सेट कर देता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो ये मेरा प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे पता है, अगर वैसे तो अगर 2500 2400 के से नीचे जाती है, 2300 से नीचे जाने वाली नहीं, अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन अगर जाती भी है तो मैं क्या करूँगा, दूसरा काम मैं क्या करूँगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और स्टॉप लॉस को मैं ख़त्म कर देता हूँ। स्टॉप लॉस इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये स्विंग ट्रेड ओपन की है। मैंने भी आपको टाइप बताई, ये मैं लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ओपन करने के लिए मैंने ऑर्डर रखे हुए हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हैं, इनकी इतनी लेवरेज नहीं, आइसोलेटेड है, ये क्रॉस मार्जिन पे नहीं है, ये आइसोलेटेड मार्जिन जैसे मैंने दिए हुए हैं। कुछ कुछ छोटी छोटी अमाउंट्स मैंने मेंशन की हुई हैं कि मुझे ये मुझे पता है मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। अगर तो प्राइस नीचे आ जाती है, लेट्स सपोज हम ऊपर जाते हैं जी, यहाँ पे हम आते हैं और हम इथेरियम के ऊपर आ जाते हैं। हम इथेरियम के ऊपर आते हैं और ये अब मैं आपको बताने लगा हूँ आपने अपना साइज कैसे बढ़ाना है और अपने इसको मैनेज कैसे करना है। ठीक है, अगर तो प्राइस मेरे लेवल से नीचे आ जाती है, अगर तो ये प्राइस मेरे लेवल से नीचे आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, मैं नीचे एक और ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जब प्राइस, लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे है और प्राइस इससे इससे भी नीचे, मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगाया, इधर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे चली गई है,
अव्वल तो अगर हाई लेवरेज है मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, अगर लो लेवरेज है मैंने स्विंग ट्रेड करनी है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं कि आपने क्यों लगाना है, किस वक्त लगाना है। अगर मेरी स्विंग ट्रेड है, मुझे पता है मेरी लेवरेज इतनी कम है कि प्राइस मेरी वहां तक जाएगी नहीं, तो मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। मैं उस टाइम पे क्या करूंगा, मैं नया ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दूंगा कि अगर प्राइस यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी तो मेरा क्या होगा, डीसीए हो जाएगा, प्राइस मेरी और नीचे आ जाएगी, मेरी अच्छी एंट्री बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाती है पोजीशनिंग साइजिंग। इसमें क्या होता है, आपका जो साइज है वो ट्रेड का बढ़ जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना होता, ये ऐसा भी नहीं करना होता कि आपकी पोजीशन इतनी बड़ी हो जाए कि आप उसे संभाल ही ना सकें। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 0.5 BTC मैंने ओपन कर दिया। ठीक है जी, अब मेरे पास जो बकाया पैसे रह गए हैं, वो बकाया पैसे इतने ही हैं कि मैं उसकी लिक्विडिटी को मैं रोक सकूं, और मैं जब मुश्किल हालात में आ जाऊं, अगर मेरी ट्रेड ख़राब होती है तो मैं अपने पैसों को उसमें मज़ीद डाल दूं और मैं अपनी ट्रेड को बचा लूं, लिक्विडिटी को मैं नीचे ले जाऊं। या अगर कम लेवरेज पे है तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, कम लेवरेज पे है तो मैं मज़ीद ऑर्डर ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मैंने पोजीशन बनानी है, मुझे पता है, आई एम श्योर कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेज के ऊपर मुझे करना क्या चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि जब भी मार्केट इससे नीचे आए, इस लेवल पे आए, तो मैं यहाँ पे दोबारा से ऑर्डर लगा लूँ, तो मेरी पोजीशन साइज अच्छी हो जाएगी। लेकिन पोजीशन साइज इतनी भी नहीं बढ़ानी है आपने कि अगर आपकी लिक्विडिटी इस लेवल के ऊपर बैठी हुई है और आपके पास इतने पैसे ही नहीं हो बैक एंड के ऊपर कि अगर मार्केट की प्राइस इधर आती है तो आप लिक्विडेट हो जाएं और आपके पास पैसे ही ना हो। नेवर इन्वेस्ट हैविली विदाउट नोइंग द मार्केट। ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सपोज राइट नाउ अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है, वीकली क्लोज के ऊपर भी समझ आएगी मार्केट की क्या सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशंस के ऊपर आप क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशंस के ऊपर आप अपनी पोजीशन को छोटा रखते हैं। ठीक है, बड़ी पोजीशंस ओपन नहीं करते, पोजीशन को मैनेज आपने खुद करना होता है। पोजीशन साइजिंग जो है वो आप खुद मैनेज करते हैं। ये पोजीशन साइज अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, आपके पैसों, आप अपने औकात से बाहर चले जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप लिक्विडेट हो सकते हैं, आप नुकसान उठा सकते हैं, और आपको लगेगा यार ये तो जुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मैंने आपको बता दिया 1 to 2 और 1 to 3 कैसे आपने रखनी है। डाइवर्सिफिकेशन जी बहुत ज़रूरी है, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी ये है कि वो मार्केट में डाइवर्सिफाई करे मार्केट को। कुछ बीटीसी परचेज कर ले, कुछ इथेरियम परचेज कर ले, कुछ सोलाना में परचेज कर ले, कुछ जैसे कि यहाँ पे देखें कुछ इथेरियम पे लगी हुई हैं, कुछ सोलाना पे लगी हुई हैं, बीटीसी पे लगी हुई हैं, तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर मैंने अपनी पोजीशंस बना ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। अगर मार्केट इन पे आती है तो मैं ये लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मैंने ओपन कर दी। और जीटीसी लिमिट है कि मतलब जब मैं क्लोज करूँगा तब भी क्लोज होगी। ये जीटीसी एडिटेड है, लेकिन इसको भी मैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये एडिट हो चुकी है, मैंने खुद इसको एडिट कर दिया, प्राइस ऊपर नीचे करने से एडिट हो जाती है। ठीक है, तो ये जीटीसी है। अगर मैंने डे ट्रेड करनी हो तो मैं यहाँ से जाऊँगा और आईओसी या एफओसी, एफओसी लगाऊंगा, एफओके लगाऊंगा। अगर मेरी प्राइस उधर आई थी ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब पोजीशन साइजिंग यहाँ पे ये मैंने ऑर्डर लगाया, अगर मार्केट प्राइस इधर आती है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक मज़ीद ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करूँगा कि यार मुझे यहाँ पे एक और ऑर्डर बन जाए ताकि मेरी ये प्राइस और नीचे आ जाए। और इसी हिसाब से मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन को मैनेज करूँगा। तो रिस्क रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, अपने एसेट को मैनेज करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन भी यही है, आप डिफरेंट अपना पोर्टफोलियो बनाएं, स्पॉट पे कर रहे हैं डिफरेंट एसेट्स को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बाय करते रहें, डीसीए करें, और उसके बाद आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, हेजिंग क्या होती है जी, ये इंस्टीट्यूशंस ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर किसी पोजीशन में लॉस हो रहा हो तो दूसरी तरफ से उन्हें फ़ायदा हो रहा हो। लेट्स सपोज अभी पिछले दिनों मार्केट गोल्ड ऊपर जा रहा था, क्रिप्टो और स्टॉक्स नीचे आ रहे थे, तो क्या था यहाँ पे, हम आते हैं गोल्ड के ऊपर, तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये नैस्डैक, ये जो इन्वाइसेस हैं ये नीचे आ रही थी,
तो इन्वेस्टर क्या करते हैं, इधर से पैसा उठाया, इधर डाल दिया, या इधर से पैसा निकाला, उधर डाल दिया। अब दो तरफ एसेट रखे होते हैं, दो तरफ बाइंग कर रहे होते हैं। ये क्या होता है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन होता है। अगर तो मार्केट गिर रही है तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड वगैरह ऊपर जा रहे होंगे, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, वहां से फायदा उठा लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, स्केलिंग इन स्केलिंग आउट इज समथिंग जो कि मैंने अभी आपको समझाया, बस वही चीज़ है कि आपने क्या करते हैं हम, लेट्स सपोज जी मैंने यहाँ पे एक इथेरियम लगाया, 1.28 इथेरियम लगाया हुआ, प्राइस नीचे आ जाती है, यहाँ पे आती है, मैं दोबारा से एक डेढ़ दो इथेरियम परचेज कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे भी मैंने बाय करना है जी, एक और मैं इथेरियम ले लेता हूँ। अब क्या होगा, मार्केट जब ऊपर जाने लगेगी तो मैं यहाँ तक जब आएगी मेरे लेवल के ऊपर, तो मैं जो पिछला इथेरियम लिया होगा मैं वो बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि वो मेरे पैसे हैं। ठीक है, ये 20-20-40 रेशियो एक मेथड है जो कि इंस्टीट्यूशंस या बड़े इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। मैं वो आपको एक अलग सी वीडियो में समझा दूंगा। तो इस स्टेज पे क्या होगा, मैं यहाँ से अपने पैसे बाहर निकाल लूँगा जो मैंने नीचे डाले थे, ताकि मेरी प्राइस नीचे आ जाए। अब क्योंकि प्राइस ऊपर गई तो मैंने अपना पिछला पैसा निकाल लिया। इन केस अगर प्राइस दोबारा से नीचे जाती है तो मैं दोबारा से एंट्री डाल दूंगा ताकि मेरी प्राइस और नीचे आ जाए, फिर मैं अपने पैसे वापस निकाल लूँगा। ठीक है जी। ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो वक्त के साथ आपको समझ आएंगी। इसमें आप पोजीशन के स्केल इन करते हैं, फिर स्केल आउट करते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने आज हमने इसको कवर कर लिया। ये हमने टाइप्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग भी कवर कर ली। आपने अपने हिसाब से देखना है आपने किस तरह का ट्रेडर बनना है, आपने डे ट्रेडर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, लॉन्ग टर्म होल्डर बनना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट भी मैंने समझा दी कि किस तरह आप इसको करेंगे। सेम इज़ द केस स्टॉप लॉस के अलावा बाकी जो भी पोजीशन साइजेस और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हैं, ये स्पॉट पे भी ऐसे ही चलते हैं। स्पॉट पे भी आप अपनी पोजीशंस को ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही अपनी पोजीशन साइजेस बढ़ा और कम कर रहे होते हैं और उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।